हेलो बच्चों, लेट्स सी। सो क्वेश्चन है विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। जैसे कि हम देख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि जब हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमारा चार्ज है, ओके, या न्यूट्रल है, क्योंकि जो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चार्ज। ओके, अब अगर हमने चार्ज को चेक कर लिया है तो उसके बाद हम चेक करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को। ओके, मीन्स अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो हमारा जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम होंगे तो हमारी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को चेक कर लिया है तो उसके बाद हम चेक करते हैं चार्ज लोकेशन। ओके, तो चार्ज लोकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए। और अगर हमने चार्ज को भी चेक कर लिया है तो हमें लास्ट में चेक करना होता है चार्ज, ओके, चार्ज सेपरेशन। ओके, तो अगर अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक करें तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे ए ऑप्शन में हमारे पास दो चार्ज है, एंड बी में भी हमारे पास दो चार्ज है, एंड सी एंड डी में भी हमारे पास दो दो चार्ज है। इसका मतलब अब हमारे यहाँ पे चार्ज वाला फैक्टर नहीं लगेगा। अब हम चेक करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ए कंपाउंड है उसमें हमें दिया है एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड। बी में भी हमारे पास तीन पाई बॉन्ड है, और सी में भी हमारे पास तीन पाई बॉन्ड है, लेकिन डी पे हमारे पास चार पाई बॉन्ड है। तो जो हमारा डी होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन हमें यहाँ पे बताना है लीस्ट स्टेबल, तो इसलिए डी ऑप्शन तो रॉन्ग है। नाउ अगर हम अपना ए ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, जो कि होता है हमारे पास कार्बन, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, जो कि हमारे पास ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हमारा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाउ अगर हम अपना बी ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, दैट इज ऑक्सीजन, एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, दैट इज कार्बन। तो जो सी ऑप्शन है उस पर जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, जो कि हमारा कार्बन, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो भी कार्बन पे ही है। ओके, सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन गिवन है, और नाइट्रोजन ने हमारे चार बॉन्ड बनाए हैं, दैट इज वन टू थ्री एंड फोर, तो इसीलिए नाइट्रोजन पे भी आएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस एडजेसेंट होते हैं तो वहाँ पे होता है हमारे पास रिपल्शन। ओके, तो रिपल्शन की वजह से जो हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वो सबसे लीस्ट होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।